लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वेलकम यू टू माय चैनल। आज के इस सेशन में हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे ग्रामर का, इंग्लिश ग्रामर का, जिसको वॉइस बोलते हैं। वॉइस, कई बार इस टॉपिक को एक्टिव पैसिव भी बोला जाता है। सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट द टॉपिक दैट आई वांट टू डिस्कस विद इन दिस सेशन इज एक्टिव पैसिव और वॉइस। वॉइस के अंदर बहुत सारे रूल्स हैं। आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा, जैसे वॉइस होता क्या है। मैंने एक सेंटेंस बोला, मोहन चाय पीता है। मोहन चाय पीता है। फिर मैंने बोला चाय पी जाती है मोहन के द्वारा, मोहन द्वारा चाय पी जाती है, समथिंग लाइक दैट। सो दैट मीन्स मैं उस चीज को रिवर्स करके बोल रहा हूँ। दिस इज एक्टिव पैसिव, जिसको हम वॉइस बोल रहे हैं। ओके, आज के सेशन में इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर मी टू कवर ऑल द रूल्स, बिकॉज इसके अंदर बहुत सारे रूल्स हैं। बट मैं 3 रूल्स डिस्कस करूंगा, 3 टेंसेस डिस्कस करूंगा, जिनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट बोलते हैं। अभी एक टेंस आता है तो इसके अंदर भी 3 तरह के सेंटेंसेस हो सकते हैं। या तो पॉजिटिव सेंटेंस हो सकता है, जिसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं, या तो नेगेटिव सेंटेंस हो सकता है, या इंटरोगेटिव यानी क्या वाला। सिमिलरली हम एक टेंस करेंगे और उसके अंदर के 3 सेंटेंसेस की कैटेगरी भी डिस्कस करेंगे कि एक्टिव पैसिव में उसका आंसर कैसे बनेगा। पास्ट इंडेफिनिट के केस में भी हम ऐसा ही करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट के केस में भी हम ऐसा ही करने वाले हैं। ओके, सो दिस वे you will learn 3 tenses in this class। over 3 tenses में आपको एक्टिव पैसिव में कैसे रूल बनाना है, कैसे कन्वर्ट करना, वो भी सीख लेना है। ओके, चलिए लेट अस स्टार्ट द सेशन। आई वार्मली वेलकम यू वंस अगेन इन माय सेशन। जो फर्स्ट टेंस आई वांट टू डिस्कस विद यू वो है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैं इसको इंडेफिनिट बोल रहा हूँ, कई बार लोग इसको प्रेजेंट सिंपल भी बोल सकते हैं। प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट सेम है, इंडेफिनिट की जगह सिंपल वर्ड है। अब इसके केस में गिवन क्या होगा आपके पास, ध्यान से देखिए। आपके पास गिवन होगा या तो फर्स्ट फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस गिवन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ मैं चाय पीता हूँ, आई टेक टी। मोहन चाय पीता तो मोहन टेक्स टी हो जाएगा। अभी टेक का ये टेक्स आया है तो फर्स्ट फॉर्म। अभी आपको वर्ब भी सीखनी पड़ेगी कभी कभी। वर्ब्स के केस में आपको एक नोट डाउन कर लेना है वर्ब। जैसे मैंने वर्ब दिया आपको, टेक, टुक, टेकन, क्योंकि एक्टिव पैसिव में आंसर में थर्ड फॉर्म आने वाले, यानी आपको वर्ब्स के बारे में पता होना चाहिए, 3 फॉर्म्स पता होने चाहिए आपको। ओके, अभी क्वेश्चन है कि जब आपके पास फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे गिवन है, आंसर में क्या आएगा। आंसर में आपके पास आएगा या तो इस, या तो एंड, या आर। आर ये थर्ड फॉर्म, साथ में क्या आएगा, थर्ड फॉर्म। एम आई राइट। मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे आई टेक टी, आई टेक टी। फिर मैंने एक नेगेटिव सेंटेंस बनाया, आई डू नॉट टेक टी। फिर मैंने एक इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाया, आई होप यू मस्ट हैव नोटेड डाउन दिस वर्ब टेक टू टेकन। एक इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाया हुआ था, डू आई टेक टी। अभी माय डियर फ्रेंड्स, ये तो फर्स्ट फॉर्म आ रही है। अभी मैंने क्या बोला, ऐसे भी आ सकता है। ऐसे ही इस वाले मैं क्लासिफिकेशन आपको अलग से दे रहा हूं, जैसे he takes tea, he does not take tea। उसके बाद आया does he take tea। अभी क्वेश्चन है कि डू आई या डज आई है, तो फर्स्ट फॉर्म डिड तो नहीं बन रहा, क्योंकि डू डिड डन होता है। टेक टुक टेकन, अभी टेक या टेक्स उसका कोई इफेक्ट नहीं आने वाला, क्योंकि रूल वही है फर्स्ट फॉर्म वाला, यानी एग्जाम प्लस थर्ड फॉर्म। इस सिचुएशन में आपका आंसर क्या बन जाएगा, आई टेक टी। ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। ये क्या आपका सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अगर मैं बोल रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, तो आई का क्या बन जाना चाहिए, मी। और मी से आई भी बन सकता है, प्लीज नोट डाउन। वी से क्या बनेगा, अस। दे से क्या बनेगा, देम। ही से क्या बनेगा, हिम। शी से क्या बनेगा, हर। यानी इन 5 सब्जेक्ट्स के अलावा अगर कुछ और आ गया, यू आ गया, मोहन आ गया, किसी का नाम आ गया, सेम रहेगा, चेंज नहीं करना आपको। ओके,
आई टेक टी, तो टी क्या बन जाएगा, टी सिंगुलर है। अभी आपके माइंड में ऐसा आ रहा था मैंने आई टेक और टी क्यों नहीं बोला, अगर आपके माइंड में आ रहा है तो आई एम रियली सॉरी टू से, और नहीं आना चाहिए क्योंकि अ क्या है, आर्टिकल, आर्टिकल आ ही नहीं सकता अनकाउंटेबल के केस में, और टी काउंटेबल नहीं है, हम टी को काउंट नहीं कर सकते, टी तो लिक्विड है, एम राइट। जो आपके पास अनकाउंटेबल नाउन हो वहां पे कोई आर्टिकल नहीं लगाना, इसलिए मैंने अ नहीं लगाया। सो क्वेश्चन क्या था, आई टेक टी, आंसर बन गया टी इज टेकन बाय मी, आई टेक टी, टी इज टेकन बाय मी। अगर इनकेस नेगेटिव है, दो फॉर्म्स आ जाती है, डू भी और टेक भी, तो जो पहले नंबर पे वर्ब है ना उसके अकॉर्डिंगली रूल अप्लाई करो, जो पीछे वाली वर्ब है दिस इज द मेन वर्ब, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओ, मेन वर्ब यानी कि कोर वर्ब, मेन वर्ब उसका थर्ड फॉर्म लगाना है, टेक टू टेकन। डू को देखे डू डिड डन नहीं लगाना, पर डू आगे इसलिए मैं डू के अकॉर्डिंगली रूल अप्लाई करूंगा, डू फर्स्ट फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म वाला रूल के एग्जाम प्लस थर्ड फॉर्म। सो आंसर क्या बन जाएगा, आई डू नॉट टेक टी, टी इज नॉट taken by me, what I will say, I do not take it, is not taken by me। अगर do बाहर आ जाए तो इसे मैं बाहर आ जाएगा, टी सिंगुलर है इसलिए इस आ रहा है, is टी taken by me, do I take टी, is टी taken by me। उसके बाद क्वेश्चन है कि अगर वो ही टेक्स बनता है तो क्या बनेगा, टेक्स के केस में क्या होना चाहिए। अब एक चीज बताइए, जब टेक्स बना तो ये वर्ब चेंज हुआ नहीं, टेक टू टेक ही है, चाहे टेक है चाहे टेक्स, टुक तो नहीं ना बना, टेक टू टेकन होता है, फर्स्ट फॉर्म में रूल वही रहेगा इज एम आर। तो मेरा आंसर क्या बन जाएगा, टी इज नॉट टेकन बाय मी, ही टेक्स टी, इज सॉरी टी इज नॉट, सॉरी नॉट तो आएगा नहीं ना क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, टी इज टेकन बाय हिम, हिम के लिए हमने किया था ना, ही का हिम बनेगा, he takes tea, tea is taken by him, simple। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो बन जाएगा tea is not taken by him, tea is not taken by him। अगर इंटरोगेटिव है, डू डज बार है तो इस समय बाहर आ जाएगा, टी एक है, is tea taken by him, does he take tea, is tea taken by him। तो इस तरह से आपके सेंटेंसेस बनते जाएंगे। आई होप आपका रूल वन क्लियर हो गया, दिस वाज प्रेजेंट इंडेफिनिट, ओके। अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे सेकंड टेंस है, अभी हमारे पास वो है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट में आपके पास गिवन होगा सेकंड फॉर्म, यानी पास्ट सिंपल भी बोल सकता है कोई, से पास्ट इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं। गिवन में आपके पास होगा सेकंड फॉर्म, आपको आंसर में क्या लगाना है, वाज या वर, वाज या वर, सिंगुलर में वाज, प्लूरल में वर, प्लस थर्ड फॉर्म, तो ये आपके पास हो जाएगा वाज और वर प्लस थर्ड फॉर्म। अब जैसे आपने बोला था आई टेक टी, तो वो क्या बनेगा, आई टुक टी, सेकंड फॉर्म बन जाएगा। अभी वही सेंटेंस बन गया, आई टुक टी, अगर टुक टी है सेकंड फॉर्म तो आंसर में वाज हो आएगा, इज एम नहीं आएगा, टी है इसलिए मैंने आंसर क्या बोला, टी वाज taken by me, I took tea, tea was taken by me, it is very simple, it is a simple sentence। next मैंने बोला she did not grow vegetables, नेगेटिव में मैंने ग्रो वर्ब चेंज कर दिया और दूसरा प्लूरल कर दिया। अभी जब डिड नॉट आ गया यानी वाज वर के साथ नॉट आ जाएगा, वेजिटेबल्स जा रहा है तो वेजिटेबल्स के अकॉर्डिंगली वर्ब बनेगा, ठीक है। वेजिटेबल्स वर नॉट, वेजिटेबल्स वर नॉट, थर्ड फॉर्म ग्रोन बाय हर, यानी कि शी से हर बनेगा, दूसरा वर्ब आप लिख लीजिए, ग्रो, ग्रू, ग्रोन, तो हमने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया, ठीक है। शी डिड नॉट ग्रो वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स वर नॉट ग्रोन बाय हर, और फुल स्टॉप आएगा सेंटेंस के लास्ट में। नेक्स्ट है डिड यू कॉल मी, अभी इंटरोगेटिव है, डिड बाहर है तो आपका वाज बाहर आ जाएगा, मी के अकॉर्डिंगली आई बनेगा क्योंकि आई सिंगुलर कैटेगरी में रहेगा यहाँ पे, वाज आई, जैसे मैंने बोला ना आई से मी, वैसे मी से आई भी बन सकता है, वाज आई called by you, did you call me, was I called by you, it is very simple, am I right। so my dear friends, this is the way I discussed with the positive यानी affirmative sentence, negative sentence and interrogative, is it done। अभी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे इस सेशन का, वो है थर्ड टेंस यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट।
फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होगा आपके पास, क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, दिस इज अ क्वेश्चन। फ्यूचर इंडेफिनिट में आपके पास गिवन होगा विल और शैल, क्वेश्चन में गिवन होगा विल और शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म, क्वेश्चन में गिवन होगा। आपके आंसर में क्या आएगा अभी वो भी नोट डाउन करना है आपको। आपके आंसर में क्या आना चाहिए, या तो विल भी आना चाहिए या शैल भी आनी है, थर्ड फॉर्म साथ में, साथ में क्या आएगा थर्ड फॉर्म, और आई वही के साथ क्या आएगा शैल भी, बाकी सभी के साथ क्या आएगा विल भी। जैसे हमने बोला था आई टेक टी, तो वो क्या बनेगा आई शैल टेक टी। अभी आई के साथ शैल आई डजंट मीन दैट कि आंसर में भी शैल भी आएगा, क्यों, क्योंकि टी सब्जेक्ट बनेगा तो टी के अकॉर्डिंगली विल भी हो जाएगा। जैसे मैंने बोला दे विल हेल्प अस, अभी अस से क्या बन जाएगा वी, क्योंकि मैंने बोला था आई से मी है, तो वैसे मी से आई सिमिलरली वी से अस से वी, ही से हिम से ही, शी से हर, पर हमेशा हर नहीं हो सकता, अगर वो लास्ट में तो हर से शी बनेगा। इज इट क्लियर, दिस इज हर बुक, अभी हर बुक को आप शी बुक नहीं ना बना सकते, यस और नो, वी शिल हेल्प हर, तो हो सकता है शी विल बी हेल्प बाय अस इन दैट वे, ओके, दे विल हेल्प अस, तो अस से क्या बनेगा वी, और वी के साथ क्या आता है शैल, वी शैल बी helped by them, they will help us, we shall be helped by them। next है he will not take tea, अभी टी के अकॉर्डिंगली विल शैल देखे तो आई विल के साथ शैल आएगा, बाकी सभी के साथ विल। अब एक चीज बताइए, जब पीछे मी होगा तभी आई बनेगा, जब पीछे अस होगा तभी वी बनेगा, यानी उन सिचुएशन में शैल भी आएगा, बाकी सभी में विल भी आने वाला, नेगेटिव में विल नॉट भी बना देंगे, ठीक है। टी विल नॉट बी, टी विल नॉट बी टेकन बाय मी। इन केस ऑफ इंटरोगेटिव क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल shall I write a letter, हेल्पिंग में बाहर आ गया, यानी इंटरोगेटिव हो गया अभी, तो अभी आपका विल शैल बाहर आ जाएगा। और अ लेटर के अकॉर्डिंगली सिंगुलर या प्लूरल मैटर ही नहीं करता विल शैल के बारे में, हमें तो आई हुई देखना है सब्जेक्ट में, अभी अ लेटर आई हुई तो नहीं ना बनेगा, तो यानी कि विल अ लेटर बी, क्योंकि बी से पहले सब्जेक्ट आना चाहिए और सब्जेक्ट से पहले ही हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए विल, और विल भी बाहर आ जाएगा तो आपका सेंटेंस इनकरेक्ट है। तो अभी आपका आंसर क्या बनेगा, will a letter be written by me, will a letter be written by me, shall I write a letter, will a letter be written by me। so I discussed with you three tenses my dear friends, present indefinite जिसमें फर्स्ट फॉर्म गिवन थी और फर्स्ट फॉर्म के साथ एसएएस, तो आपने क्या आंसर में लिखा इज एम प्लस थर्ड फॉर्म, नेगेटिव में था डू नॉट या डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म, आंसर में क्या गया इज नॉट एम नॉट आर नॉट प्लस थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आया था, डू को हमने इग्नोर किया व्हाइल मेकिंग एन आंसर, और जब डू डज बात है इंटरोगेटिव में हमने इज एम बाहर लगा दिया और द थर्ड फॉर्म आ गया। पास्ट इंडेफिनिट में क्या डिस्कस किया था हमने, यू विल बी गिवन सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म जब गिवन है तो आपके आंसर में क्या आएगा वाज या वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, वाज सिंगुलर के लिए वर्ब प्लूरल के लिए। अगर डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म आता यानी नेगेटिव सिचुएशन में तो आपका वाज नॉट और वर नॉट हो जाएगा प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगी, अगर डिड बाहर है तो आपका वाज बाहर हो जाएगा। इज इट क्लियर। अभी लास्ट टेंस जो हमने डिस्कस किया था वो था फ्यूचर इंडेफिनिट जिसमें विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म गिवन होगा क्वेश्चन में, तो आपके आंसर में क्या आ जाएगा विल बी और शैल बी प्लस थर्ड फॉर्म, आई विल के साथ शैल बी, बाकी सभी के साथ विल बी। प्लीज अंडरस्टैंड दैट, प्लीज नोट डाउन कि अगर क्वेश्चन में विल शैल है वो मैटर नहीं करता, अगर क्वेश्चन में शेल लगा और आंसर में शेल कब आएगा जब आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में कन्वर्ट होके आई और वी बनेगा, अदरवाइज आपके आंसर में विल भी आने वाला है। नॉट की सिचुएशन में विल नॉट बी शैल नॉट बी, इंटरोगेटिव में विल शैल बाहर आएगा फिर सब्जेक्ट आएगा फिर भी आएगा, इन दैट वे। वन मोर थिंग, यू शुड ऑलवेज यूज अ क्वेश्चन मार्क इन केस ऑफ इन इंटरोगेटिव सेंटेंस। इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आपके पास क्वेश्चन गिवन है इसलिए तो आपका हेल्पिंग में बाहर है, so you are supposed to put a question mark at the end of the sentence। Thank you so much for watching this video। I hope you must have liked that video। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए। आई एम श्योर दैट दिस स्मॉल सेशंस, स्मॉल अंडरस्टैंडिंग्स, बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग से आपके सेंटेंसेस में काफ़ी चेंजेस आते हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से ही हम सीख पाते हैं, है ना। जो लाखों करोड़ों की माइल्स की जर्नी होती है वो भी एक सिंगल स्टेप से स्टार्ट होती है। सो इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट योर सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, try to learn English from my sessions। I will come out with such fundamental understanding, some fundamental topics that I'm covering in upcoming sessions।
I'm sure that you will be benefited enormously after watching such videos. Thank you so much for watching this video. जल्द ही हम नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं। थैंक यू सो मच।